Good morning, students. Now, yesterday we discussed about organs of government, that is chapter number 10, and we had discussed up to Lok Sabha. Okay, so today we are going to continue further in this chapter, and now we are going to discuss about the Rajya Sabha. कल हमने क्या पढ़ा था? That there are three organs of government: a legislative, a executive, and a judiciary. उसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, दैन लेजिस्लेटिव असेंबली में चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनके मिनिस्टर्स होते हैं, और लोकसभा इज़ अ लोअर हाउस ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राज्यसभा. येस, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ अ राज्यसभा. लोकसभा का जो लीडर होता है, और यू कैन से अ पर्सन हु हैंडल्स लोकसभा, उसको हम कहते हैं स्पीकर. वैसे ही राज्यसभा एक इंसान होता है. देखा है आपने कभी न्यूज़ में, एक इंसान जो बीच में बैठता है और साइड में सब लोग ऐसे टेबल पे से राउंडेड टेबल होता है, एंड वहाँ पे सब मिनिस्टर्स बैठे होते हैं. सो राज्यसभा प्रोसीडिंग्स इज़ ऑलवेज कैरिड आउट बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड लोकसभा प्रोसीडिंग्स आर ऑलवेज कैरिड आउट बाय द स्पीकर ऑफ इंडिया. So here we are going to discuss about Rajya Sabha, मतलब upper house of the country, that is India का upper house. Rajya Sabha is the upper house of parliament. It is representative house of all the states and union territories of India. There are in all 250 members in Rajya Sabha. लोक सभा में है 545, and in Rajya Sabha there are 250 members. The members of Rajya Sabha are indirectly elected by the members of Legislative Assembly of the state. उसकी इलेक्शन होती है नहीं. लोकसभा के मिनिस्टर हम 5 साल के बाद जब भी इंडिया में चुनाव हो और हम लोग वोट करते हैं, उसमें जो मिनिस्टर सिलेक्ट होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? लोकसभा में जाते हैं. बट राज्यसभा के मेंबर के कभी इलेक्शंस नहीं होते हैं. उनको कौन इलेक्ट करता है? उनको इलेक्ट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स. ओके, सो लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब हर एक स्टेट की विधानसभा. ओके, सो नाउ कम्स इन ऑल 238 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड, एंड रेस्ट 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जैसे 2 एंग्लो इंडियंस लोकसभा में होते हैं, वैसे राज्यसभा में प्रेसिडेंट के पास कितना पावर है? राज्यसभा में प्रेसिडेंट कैन इलेक्ट 12 मेंबर्स बाय हिज ओन. ओके, these nominated members should be having special knowledge or practical experience with respect to legislature, science, art, culture, sport and social service. मतलब जो वेल नोन पर्सन इन द वेरियस फील्ड है उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट कर सकते हैं. सो द नंबर आर 12, एंड रेस्ट 238 members आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट. नो पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज साइमल्टेनियसली. कोई एक इंसान बोथ द हाउसेज का मेंबर नहीं हो सकता है. सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर जब भी प्रोसीडिंग हो बोथ हाउसेज अटेंड कर सकते हैं. ठीक है, वो लोग वहाँ पे बैठ के सुन सकते हैं, अपने व्यूज़ दे सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी अ रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर हाउस. दोनों हाउस में नहीं हो सकते हैं. नेक्स्ट कम्स क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा. जैसे लोकसभा के लिए क्वालिफिकेशन है कि वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, दैट पर्सन शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट, मतलब नादार नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर बहुत कर्ज नहीं होना चाहिए, दैन वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए. इन द सेम वे राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो अगर एक इंसान फॉलो करता है दैन दैट पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. एंड व्हाट आर दिस? सी, to be qualified as a candidate and to be elected as a member of Rajya Sabha, he or she must be a citizen of India. He or she should be of 30 years of age. लोकसभा में 25 years, राज्यसभा में 30 years. Should not be of unsound mind, insolvent or criminal. ना ही वो पागल होना चाहिए, ना ही वो नादार होना चाहिए, और ना ही वो क्रिमिनल होना चाहिए. ओके, कोई गुनाह उसके ऊपर होना चाहिए नहीं. He or she should not be government employee taking salary or holding any office of profit. गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए नहीं, क्योंकि then once a person, if at all he wants to if he wants to stand in election, then उसको अपनी गवर्नमेंट पोस्ट से रिज़ाइन देना पड़ता है. फॉर एग्जांपल अरविंद केजरीवाल. ओके, अरविंद केजरीवाल इज़ प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, बट बिफोर दैट he was an income tax officer.
वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे दिल्ली में, ओके, और वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। सो जब उन्होंने इलेक्शन में मतलब पॉलिटिक्स में आने का डिसाइड किया तब उन्होंने अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था एंड देन ही एंटर्ड इन पॉलिटिक्स। सो he or she should not be a government employee. A state of Gujarat has representation of 11 seats in Rajya Sabha. लोकसभा में गुजरात की 26 सीट्स है और राज्यसभा में गुजरात की 11 सीट्स है। कीप इन माइंड राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस। वो लोकसभा की जैसे 5 साल के बाद डिज़ोल्व होता है, नहीं, वो कंटिन्यू ही रहता है। हर 2 साल के बाद कुछ मेंबर रिटायर होते हैं और नए मेंबर आते हैं, बट वो लोकसभा की जैसे कभी भी डिज़ोल्व होता नहीं कि आज राज्यसभा पूरी डिज़ोल्व हो गई, अब नई राज्यसभा बनेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 years एंड द सेम नंबर ऑफ मेंबर्स आर री इलेक्टेड। सो 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और 1/3 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज़ ऑफ 6 years। मतलब कोई भी मेंबर अगर वो राज्यसभा का मेंबर हुआ देन ही कैन वर्क फॉर 6 years। 6 years तक उसकी पोस्ट सेफ है। हाउएवर द मेंबर आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन। वो री इलेक्ट भी हो सकते, री इलेक्शन भी कर सकते हैं और री नॉमिनेशन भी पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जया बच्चन, शी इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अभी रिसेंट वो बहुत न्यूज़ में आ रहे हैं, अगर आपको पता हो। जया बच्चन इज़ हु वाइफ ऑफ अमिताभ बच्चन। शी इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा आई थिंक फ्रॉम लास्ट 10-12 years। ओके, अगर किसी मेंबर का 6 साल का टेन्योर हो देन वो बार बार तो नहीं हो सकता, बट तो वो दूसरी बार भी है। इसका मतलब ये है कि वो री इलेक्ट होकर वापस राज्यसभा के मेंबर बने हैं। जनरली बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मीट फॉर 3 times a year। आईसाइड सेशन होते हैं, मानसून सेशन होते हैं, दैन विंटर एंड लाइक दैट। दिस मीटिंग आर कॉल्ड सेशंस। ओके, दैट इज़ द बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। सी नाउ रिसेंटली जो होगा वो होगा मानसून सेशन। एक होता है बजट सेशन जब बजट पास होने वाला होता है तब, और एक होता है विंटर सेशन। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू or his office holds the office or the chairman of Rajya Sabha। Said you chairman of Lok Sabha is speaker and vice president of India is chairman of Rajya Sabha, whereas the vice chairman of Rajya Sabha is elected by the member of Rajya Sabha from among themselves only। अब राज्यसभा के जो भी मेंबर है उसमें इलेक्शन होता है और उसमें से एक जिसको हम कैप्टन बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं यू कैन से अ लीडर ऑफ राज्यसभा। ओके, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वॉज सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जिसके याद में हम टीचर्स डे मनाते हैं, ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट कम्स स्पीकर ऑफ लोकसभा। yes, now who is the speaker of Lok Sabha? Present speaker of Lok Sabha, it is, sorry, not it is, I'm sorry, he is Om Birla. And who is the present vice president or you can say chairman of Rajya Sabha? The person is Venkaiah Naidu। keep in mind मैं अभी क्या बोल रही हूँ, सर्वपल्ली राधाकृष्ण सबसे पहले थे और प्रेजेंट गवर्नमेंट में chairman of Rajya Sabha is Venkaiah Naidu and speaker of Lok Sabha is Om Birla। The main function of speaker is to see the proceeding of Lok Sabha get organized in a prescribed form, to maintain discipline, order and dignity of the house are the topmost function of the speaker। देखो आप लोगों ने देखा है या नहीं आई डोंट नो, बट टीवी में लोकसभा और राज्यसभा लाइव जब भी सेशन होता है तब दिखाते हैं। अगर आपके पेरेंट्स देखते हो तो कभी देखना कि वो सेशन कैसे चलते हैं और स्पीकर कैसे काम करता है। वो 1 by 1 हर एक मिनिस्टर को खड़ा होने के लिए कहेंगे और वो अपने व्यूज़ देते हैं। ओके, वॉट एवर डिपार्टमेंट दे वांट टू डिस्कस, दे डिस्कस करते हैं। अब कई बार कई 2 मिनिस्टर्स में झगड़ा भी हो जाता है, देर आर सम प्रॉब्लम्स, और हु इज़ पर्सन हु इज़ कंट्रोलिंग ऑल दिस थिंग्स? इट इज़ स्पीकर। अ स्पीकर हैज़ मच पावर। अगर उनको लगे कि ये बहुत ही ज़्यादा कुछ हो रहा है तो वो वहाँ पर ही वो प्रोसीडिंग स्टॉप कर देते हैं, या तो फिर कोई मिनिस्टर बहुत ही ज़्यादा सुन नहीं रहा है या कुछ मिसबिहेव कर रहा है, then speaker can ask the army soldiers to take that person and make him stand out। okay, इतना पावर स्पीकर के पास होता है। The member of Lok Sabha elect their speaker and deputy speaker among themselves। The speakers prescribe over the session of the Lok Sabha and maintain and control its functioning। वो उसका function control करते हैं। The speaker expect discipline from the members of Lok Sabha।
The speaker is protected of the dignity of the house. His decision in the house are final and conclusive. जो भी डिसीजन स्पीकर देगा दैट इज़ फाइनल एंड कंक्लूसिव. देर आर मैनी अ टाइम्स, अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था लास्ट ईयर और 1.5 years बिफोर. So who is the person who will ultimately give the decision? It is speaker. Next comes speaker can belong to any political party or even have a strong support of political party. But after being appointed as a speaker of Lok Sabha, it is expected that the speaker carries out the proceeding of the parliament in a firm and impartial manner. See now, speaker कौन होता है? वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा ही होते हैं. लोकसभा के जो मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं उसमें से वोटिंग होती है एंड देन वन पर्सन विद द कंसेंट ऑफ ऑल इज़ मेड स्पीकर. ओके, बट चाहे वो स्पीकर बीजेपी का हो या चाहे वो स्पीकर कांग्रेस का हो, बट एक बार अगर वो स्पीकर बन गया है देन उसको सभी पार्टी के व्यूज़ इक्वली सुनने पड़ते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ओम बिरला इज़ ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं. बट जब सेशन चल रहा हो ही कैन नॉट सपोर्ट बीजेपी और ही कैन नॉट सपोर्ट कांग्रेस. ही हैज़ टू लिसन टू एवरी वन प्रॉपरली. ओके, सब अपने व्यूज़ अच्छे से दे सके और सब अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर सके. दैट इज़ अ वर्क ऑफ स्पीकर. ही इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी रिस्पेक्टिव पार्टी. By gaining a majority of the member of the Lok Sabha on a resolution or to remove the speaker. With this, a speaker can be removed from his post by giving 14 days notice period. Yes, अगर सभी लोगों को लगे कि ये स्पीकर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, then they can remove him, और उसको रिमूव करने के लिए 14 days प्री नोटिस देनी पड़ती है. All the speeches and criticism in the Lok Sabha are done by addressing speaker only. Yes. कभी देखना, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, वंस यू सी दिस सेशन देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ वर्किंग. ओके, अगर कोई भी मिनिस्टर खड़ा होता है लोकसभा में या राज्यसभा में देन वो कभी भी अपनी जो भी बात कहना चाहता है ही विल जस्ट से सर स्पीकर और मैडम स्पीकर. चाहे वो किसी को भी गाली देना चाहता हो बट डायरेक्टली वो कभी इस इंसान का नाम नहीं लेगा. पहले वो उसको बोलेगा कि मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा इस पार्टी कर रही है, ये कर रही है. बट फर्स्ट ही हैज़ टू स्पीक टू स्पीकर. ही विल स्पीक एज ए ही विल से एवरीथिंग स्पीकिंग विद स्पीकर. द working in both the houses of parliament can be carried out either in Hindi or English, but the speaker can permit any member of the Lok Sabha to speak in his own language in case he does not know English or Hindi. मोस्ट प्रॉबेबली इंग्लिश और हिंदी में ही बोला जाता है, बट स्पीकर कैन अलाउ अ पर्सन टू स्पीक इन अ रीजनल लैंग्वेज इफ़ ही डज नॉट नो इंग्लिश और हिंदी. सी करुणानिधि, नाउ ही डाइड. एम करुणानिधि was a chief minister of Tamil Nadu, 5 times chief minister of Tamil Nadu. Okay, and he never in his life spoke Hindi. वो जब भी सेशन मतलब लोकसभा के सेशन में आते थे वो हमेशा ही तमिल में बोलते थे. ओके, वहाँ पे ट्रांसलेटर होता है. अब अगर आपने कभी देखा हो तो वो जब मेंबर होते वो कान में वो बड़े से हैंड्स फ्री डाल के बैठते हैं. दे आर नॉट लिसनिंग सॉन्ग्स. एक्चुअली जो वो तमिल में बोल रहे वो ट्रांसलेट होता है हिंदी और इंग्लिश में, वो लोग सुन रहे होते हैं. इफ़ अ मेंबर ऑफ लोकसभा रिमेन्स एब्सेंट फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 60 days विदाउट इन्फॉर्मिंग द स्पीकर देन हिज सीट इज़ डिक्लेयर्ड एज वेकेंट. स्पीकर को इन्फॉर्म किए बिना अगर 60 days तक एब्सेंट रहते हैं दैन दैट सीट इज़ कंसिडर्ड एज वेकेंट. Now comes casting vote. See, it is very nice thing to know casting vote क्या होता है. Okay, you people see cricket. आप क्रिकेट देखते हो ना, वहाँ पे टॉस किया जाता है एंड ऑल दोज थिंग्स. वैसे टॉस तो नहीं किया जाता है पार्लियामेंट में, बट हर एक कुछ ऐसा ही होता है. अब कास्टिंग वोट क्या है? During any proceeding of a house there arises any question, matter or problem or discussion on any bill or act, and discussion upon it is to be taken especially when the numbers of votes in favor or against the matter are equal in number. Then in such condition speaker can give his deciding vote, which is known as casting vote. See now, कभी भी कोई बिल पास होने वाला हो या कोई एक्ट पास होने वाला हो तो उसको ऐसे पास नहीं करते, उसके लिए वोटिंग की जाती है एंड मेजॉरिटी विंस. बट कई बार ऐसा हो जाता है
कि इक्वल वोट्स आ जाते हैं, दोनों ही तरफ 50-50। मान लो फॉर एग्जांपल अभी IPL चल रही है, आप देखते हैं ना, मैच टाइड, दोनों ने ही सेम रन कर दिया है, तो डिसीजन किस पे जाता है, किस पे जाता है, इट इज़ ऑन द एक्स्ट्रा ओवर। ओके, 1 ओवर दोनों ही टीम को दी जाती है और जो उसमें ज़्यादा रन करेगा दैट विल बी अ विनर। इन द लास्ट वर्ल्ड कप इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप एवर हैपेंड, जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड दोनों के बीच में फाइनल थी और दोनों इक्वल रन होके बैठ गए थे, एंड देन 1 ओवर वॉज गिवन एंड उसमें भी इक्वल रन हुए थे, एंड देन द डिसीजन वॉज गिवन बाय दैट नंबर ऑफ हाईएस्ट बाउंड्रीज, उस पर डिसीजन गया था। ओके, द सेम वे ऐसा लोकसभा में या राज्यसभा में भी हो सकता है कि दोनों ही तरफ इक्वल वोट हो जाए, देन कहाँ पे डिसीजन जाएगा, इस तरफ या इस तरफ, तब कौन वोट करता है, स्पीकर। वैसे यूजुअली स्पीकर कभी भी वोट करते हैं नहीं, ओके, मेजोरिटी ऑलवेज विंस, बट व्हेन थिंग्स गेट टाइड देन अ डिसीजन वोट इज गिवन बाय द स्पीकर। In the absence of speaker, the proceedings are conducted by deputy speaker. In the absence of the speaker and deputy speaker, the proceedings of Lok Sabha are conducted by speakers panel consisting of senior experience and who is familiar with the proceeding of the parliament expert from different political parties. Yes, जब स्पीकर होता है तब वही हैंडल करेगा, अगर वो नहीं होगी तो डेप्यूटी स्पीकर, अगर दोनों ही ना हो तो कोई भी एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट विल हैंडल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। Okay, so we are stopping it over here. Further we'll discuss about the bill. See, I am not continuing over here because civics का lecture अगर बहुत बड़ा हो जाए then you won't understand it. Okay, so मैं यह casting vote पे stop कर रही हूँ, then we'll discuss about what is bill. And today we had learnt about speaker, then chairman of Rajya Sabha, that is vice president, and about Lok Sabha and about Rajya Sabha. Okay, so I am stopping over here. Thank you.